चाहते हैं कि नरक कितने होते हैं और कौन सी गलती करने पर व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है नरकों में, यह बता दें। तो अष्टाविंशत नरकानां 28 प्रकार के नरक हैं। और व्यक्ति जो अपराध करता है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है, यहाँ तो रिश्वत देकर के छूट सकता है लेकिन वहां से नहीं बच सकता, वहां उसको दंड जरूर मिलेगा। जो गुरुजनों से, माता पिता से ईर्षा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनकी चुगली और उनकी बुराई करते हैं, गुरुओं से विवाद करते हैं, माता पिता से विवाद करते हैं, उनसे आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे विवाद करते हैं, ग्रंथ कहता है हजारों लाखों वर्षों तक नहीं, करोड़ों वर्षों तक उन्हें नरक की यात्रा का भुगतान करना होता है। जे सठ गुरुसन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि युग परही। आप कहोगे कि इसमें तो गुरु का ही नाम है, माता पिता का तो नाम है ही नहीं। हमारे उपनिषद कहते हैं मात्र देवो भव, पहला गुरु माँ है, उसके बाद पिता है, उसके बाद फिर इन गुरुजनों का नंबर आता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भूखे रहना है तो रह लेना, लेकिन माँ बाबूजी का कभी विरोध मत करना, सास ससुर का विरोध मत करना, गुरुजनों के साथ नहीं बनती है अलग हो जाइए, विरोध मत कीजिए, उनके मुंह नहीं लगिए, उनके मुंह लगना बिल्कुल कभी किसी के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भगवान शुभदेव कहते हैं। रौरव नरक, जो लोग रिश्वत लेकर के काम करते हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं, इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, भगवान को प्रार्थना है। बच्चों को यह कहना कि बेटा कम खा लेना, छोटे मकान में रह लेना, लेकिन रिश्वत लेकर के कभी काम मत कर। हो सकता है यहाँ कुछ वकील लोग बैठे हों, हो सकता है यहाँ डॉक्टर्स लोग बैठे हों, ऐसी माताएं बैठी हों जिनका बेटा सिपाही है या पति सिपाही है। मैं बहुत आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, वकीलायत का काम बुरा नहीं है, लेकिन आपकी वकीलायत उनको न्याय दिलाए जो अपने आप में सत्य के ऊपर खड़े हुए, जो अन्यायी हैं, अपराधी हैं। तुम्हारी होशियारी तो तब है जब तुम्हारी वकालत उनको दंड दिलवा पावे, तो आपकी वकीलायत है। और आप पैसों के लिए गलत आदमी को जिता देते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें योग्यता दी है और तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, तुम्हारे पास सक्षमता चल करके आई है। यदि तुम बढ़िया वकील हो तो अन्यायियों को दंड दिलवाओ, और जिसने अन्याय नहीं किया है उनको न्याय दिलवाओ, तो तुम्हारी वकीलायत ठीक है, फिर तो बढ़िया है, नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जो रिश्वत लेकर के कार्य करते हैं, जिनके जीवन में सब कुछ रिश्वत ही है, यमराज के घोड़ों के रूप में उनको जोत दिया जाता है, पीठ में हंटर बजते हैं। और बहुत तो हो सकता है रिश्वत ले करके नौकरी करके यहाँ बैठे होंगे, हाँ सरकारी लोग रहे हैं, रिश्वत लिए। प्रायश्चित कीजिए, भगवान को कहिए हे परमात्मा ये तो सब गलती में हो गया है। इस महाराज की कथा पहले तो मिली नहीं सुनने को, पहले सुन लेते होते तो रिश्वत नहीं लेते, अब तो ले ली है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे खानदान में कोई रिश्वत खोर पैदा ना हो। भगवान से प्रार्थना कीजिए, रिश्वत का हर ग्रंथ में विरोध